हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए दो क्वेश्चनों की जानकारी लेकर के। दो क्वेश्चन क्या है यहाँ के, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आप जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमें हिचकी क्यों आती है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वस्तुएं ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों गिरती हैं। यानी कोई भी वस्तु पृथ्वी से जब ऊपर जाती है थोड़ा, तो वह पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। कभी आपने ऐसा सोचा है? तो आज मैं इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हमें हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी जो है आने के दो तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहला, तो यदि आपको खाते हुए हिचकी आ रही है तो वह हमेशा गर्म चीज़ों को खाने से हिचकी आती है। जैसे ज़्यादा तीखा भोजन कर रहे हैं तब हिचकी आ सकती है, या कोई गरम ज़्यादा तीखा भोजन कर रहे हैं तब आती है हिचकी। और कभी कभी ब्लड में यानी कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है तब भी हिचकी आती है। तो ये दो तीन बड़े कारण हैं। और हमारे यहाँ जो भारतीय लोग हैं यह समझ बैठते हैं कि हिचकी हमें जब आती है तो ऐसा लगता है कि कोई हमें याद कर रहा है। तो ये भी परंपरा सही है, ये भी काफ़ी हद तक सही माना गया है कि कोई याद कर रहा है। लेकिन ये जब वैसे आता है अचानक, कभी जिसे खाते वक्त नहीं आता, वैसे जब आता है तो समझते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो अगर खाते वक्त आ रहा है तो समझ जाइए कि तीखा भोजन या कोई तीखा चीज़ है जो खा रहे हैं, इसके कारण आ रहा है। और तीसरा कारण है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम हो जाती है गैस की, तब आता है। तो ये हिचकी जो है आने के ये दो तीन बड़े कारण हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वस्तुएं ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों गिरती हैं। जैसे कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ही क्यों आती है, कभी ऊपर क्यों नहीं जाती। तो यह इसलिए आती है नीचे क्योंकि पृथ्वी जो होता है, जो पृथ्वी है वो क्या करती है, अपनी तरफ वस्तुओं को क्या करती है, खींचती है। जैसे किसी भी वस्तु का एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। अगर उस क्षेत्र के अंतर्गत आप आएंगे तो वह वस्तु अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आपको खींचेगी। जैसे चुंबक जो होता है, चुंबक जब दो चुंबक रहते हैं ना, दोनों चुंबकों को जब पास में लाते हैं तो एक निश्चित एरिया होता है। जैसे ही एरिया के पास उसके आप एरिया को क्रॉस करेंगे वो तुरंत अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है चुंबक। ठीक वैसे पृथ्वी भी क्या करती है, जब उसके एरिया में रहेंगे, यानी ऊपर जाने के बाद एक सीमा होती है वायुमंडल की, अगर उस वायुमंडल की सीमा के अंदर रहेंगे तो पृथ्वी क्या करेगी, हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। अगर उस एरिया को पार कर जाएंगे तो पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। तब आपको वायुमंडल का बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, जिसका क्षेत्र रहता है, वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो पृथ्वी अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इसके बारे में जानकर अच्छा भी लगा होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके मुझे बताइए, और यदि कोई इसमें कमी हो तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।